हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कंटेंट हब। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए दिया था, ये वाला 8 नंबर पर जो सेंटेंस है वो मैंने बनाने के लिए दिया था आपको, लेकिन उसका जो है जवाब आपने नहीं दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको वो नहीं समझ आया कि वो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, हम लोग अशिक्षित हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है आपको बताया था कि हम बी वर्ब को कैसे पहचानते हैं, कि इस सेंटेंस में हम बी वर्ब का यूज करेंगे या फिर किसी दूसरी वर्ब का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखता है कि जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, उसने कोई काम नहीं किया है, तो वहां पर हम बी वर्ब का यूज करेंगे। हम लोग अशिक्षित हैं, तो जो ये हम लोग हैं ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट मैंने ढूंढना आपको बता दिया है कि अगर किसी सेंटेंस से हम एक सवाल पूछते हैं कि कौन अशिक्षित है, तो जवाब आएगा हमारा हम लोग। हम लोग बोल सकते हैं या फिर जवाब ये आएगा कि हम अशिक्षित हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हम होगा। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एक रूल बताया था। उसमें आपको क्या बताया था कि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम पहले नंबर पर सब्जेक्ट को रखेंगे, दूसरे नंबर पर हम बी वर्ब को रखेंगे, और उसके बाद हम किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस सेंटेंस में भी वही रूल करेंगे। रूल जो है वो सेम ही रहेगा, कोई भी सेंटेंस है उस रूल उसके लिए रूल चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, कौन लोग अशिक्षित हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कौन अशिक्षित है, तो जवाब आएगा हम लोग। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो बी वर्ब है, बी वर्ब का हम सिलेक्शन, बी वर्ब मतलब इज, आर और एम, मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, बी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और बी वर्ब का जो सिलेक्शन है, जैसे कि हमें इस सेंटेंस में एज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है, तो वो हमारा किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, सब्जेक्ट के। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल पर्सन है तो हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है तो हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। और अगर हमारा, ये स्पेशल केस है, अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। एम का यूज केवल आई के साथ ही होगा, इसके अलावा हम और किसी के साथ एम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप मुझे बताइए कि वी कैसा है, सिंगल है या फिर एक से ज्यादा है। तो वी हम किसको बोलते हैं, हम लोग। हम लोग तो एक से ज्यादा ही होंगे, तो जब ये एक से ज्यादा है तो हम किसका यूज करेंगे, आर का। तो देखिए, हमने सब्जेक्ट की जगह भरी पहले, ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने किसकी जगह भर दी है, अब बी वर्ब की। अब बचा है क्या, अब बचा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस में हमारा क्या बचा है। तो अब हमारा बचा है इसमें अशिक्षित। अशिक्षित को क्या हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं अशिक्षित को अनएजुकेटेड। ठीक है, अनएजुकेटेड। तो इसकी जो ट्रांसलेशन हुई है वो हुई है वी आर अनएजुकेटेड। तो हमारा सेंटेंस बनके तैयार है। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये मेरा लास्ट सेंटेंस था। जो आज की क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और 5 सेंटेंस में क्या करूंगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराऊंगा। और ये जो सेंटेंस आज हैं, ये वाले जो मैं आज बनवाने वाला हूँ, ये पिछले वाले सेंटेंसों से थोड़े से लेंथी हैं। ठीक है, देखने में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ये लेंथी है, लेकिन रूल हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस मैंने इंग्लिश के लिखे हैं, उनको हम क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे।
क्योंकि हमारा इंग्लिश सीखने का फायदा तभी होगा जब हम दोनों तरफ से काम करेंगे। इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और हिंदी को कैसे करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हम जब तक दोनों चीजें नहीं सीखेंगे तो हम अधूरे ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आज इस सेंटेंस से शुरू करता हूं। तो रूल देखिए, रूल हमारा, ये सेंटेंस भी वही है, तो रूल हमारा वही रहेगा कि सब्जेक्ट रखेंगे हम, फिर वर्ब रखेंगे, वर्ब मतलब बी वर्ब, ठीक है। उसके बाद ये, एक मिनट, यहां पर कौन सी वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं, इस सेंटेंस का जो हमारे सामने है। सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या बताया था मैंने, कि हम एक सवाल करेंगे कौन और किसने से, ठीक है। तो अभिषेक और आनंद डॉक्टर हैं, तो हम सवाल करते हैं कौन डॉक्टर है, ठीक है। एक बार आप भी सवाल करिए कि कौन डॉक्टर है, तो जवाब आएगा अभिषेक और आनंद, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट मिल चुका है, तो हमारा सब्जेक्ट है अभिषेक और आनंद, तो हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं अभिषेक, और के लिए हम क्या करेंगे, एंड लगाएंगे, और के लिए एंड लगा दिया, अभिषेक एंड आनंद, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा शब्द का हो सकता है। जैसे कि इस सेंटेंस में आपने देखा है कि इसमें हमारे दो लोग हैं, अभिषेक और आनंद, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि या तो अभिषेक ही सब्जेक्ट होगा या आनंद ही सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों ही मिलकर एक साथ सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा भर चुका है, अब हम क्या करेंगे, बी वर्ब का यूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, आर का, ठीक है। वी, तो हमारा सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुका है। अब उसके बाद में क्या है, बचा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या बचा हुआ है, देखिए अभिषेक भी लिख दिया है, आनंद भी लिख दिया है, बचा हुआ क्या है, डॉक्टर। तो अभिषेक एंड आनंद आर, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पर कि ये डॉक्टर होगा या फिर डॉक्टर्स होगा, आपको ये जवाब देना है। मैं आपसे जो है अभी इसके बारे में बात करूंगा, आप अपने मन में ही इसका जवाब देना कि डॉक्टर होगा या डॉक्टर्स होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। सीता और राम ईमानदार और मेहनती हैं, तो हम फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं, कौन या किसने से। तो हम सवाल करेंगे कौन मेहनती है, तो जवाब आएगा सीता और राम। पूरा नहीं बोलना है कि इतना बोलना, बस कौन मेहनती है, तो जवाब आएगा सीता और राम। तो सीता एंड राम। अब आप मुझे ये बात बताइए कि ये एक पर्सन है या दो हो चुके हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दो लोग हैं, सीता एक और राम दो। तो ये दो लोग हैं, तो इसलिए हम इसमें बी वर्ब कौन सी का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, जहां पर एक व्यक्ति हो। तो सीता एंड राम आर क्या है, वो मेहनती। तो सब्जेक्ट आ चुका है हमारा, देखिए ये यहां से यहां तक पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट होगा। कभी आप सोचने लगे कि या तो राम ही सब्जेक्ट है या सीता ही सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये दोनों मिलकर एक साथ सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ चुका है, आर आ चुका है, अब क्या बचा है, सब्जेक्ट वर्ब, और अब उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मेहनती। मेहनती को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेबोरियस, ठीक है। मेहनती को क्या कहेंगे, लेबोरियस। देखिए अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर यहां पर मैं लिखता हूं डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या क्या होगा, एक व्यक्ति को बताएगा।
और जब मैं लिखूंगा डॉक्टर्स, डॉक्टर्स मतलब एक से ज्यादा, हम किसी भी सिंगुलर नाउन को, जैसे कि बुक है, बुक को हम अगर बुक बोलेंगे तो वो एक किताब होगी, और इसमें हम क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे तो वो एक से ज्यादा हो जाएगी, तो वो प्लूरल हो जाएगी। तो इसी तरह से जब यहाँ पर दो लोग हैं, अभिषेक और आनंद, दो अलग अलग लोग हैं, तो वो दो ही तो डॉक्टर होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब अपने तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मीना सुशील और तेज है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई आदमी है ना, कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये वो वाला व्यक्ति नहीं है, ये वो है जब हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं कि सुंदर और सुशील। ठीक है, तो ये वो वाला सुशील है। ठीक है, तो अब हम सवाल करेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पूछना है, ढूंढना है, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट ही रखते हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, कौन का इस्तेमाल करते हैं, कौन से एक सवाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कौन तेज है या फिर कौन सुशील और तेज है, तो जवाब क्या आएगा, मीना। ठीक है, मीना हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब आप ये बताइए कि मीना एक है या एक से ज्यादा, ये जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है वो एक व्यक्ति को बता रहा है या एक से ज्यादा को, तो जवाब आएगा मीना तो एक ही है, एक ही लड़की है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। ठीक है, मीना इज। और अब क्या बचा, देखिए सब्जेक्ट आ चुका है, हमने बी वर्ब भी लगा दिया, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बचा हुआ, तो यहां पर क्या है, सुशील और तेज। यहां पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, सुशील और तेज। तो मीना इज जेंटल एंड, जेंटल एंड क्या, तेज को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मीना इज जेंटल एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। तो देखिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा सब्जेक्ट एक शब्द का, ऐसा जरूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पर एक ही शब्द का सब्जेक्ट है जो कि मीना है, ऊपर मैंने बताया है कि एक से ज्यादा शब्द का सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर सीता और राम है। तो इसी तरह से हमारा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट केवल एक ही शब्द का होगा, जैसे कि यहाँ पर लेबोरियस आया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जेंटल एंड इंटेलिजेंट, क्या है, जेंटल एंड इंटेलिजेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट केवल एक ही शब्द का होगा, ऑब्जेक्ट एक शब्द का या एक से ज्यादा शब्द का भी हो सकता है। ये तो हम छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन जब आगे हम मेन वर्ब वाले सेंटेंसों की बात करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट हमारे थोड़े बड़े ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। रितिका और शिवम दयालु हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम ढूंढते हैं कौन से या किसने से, तो हम सवाल करेंगे कौन दयालु है, तो जवाब आएगा रितिका एंड शिवम। देखिए यहां पर क्या हुआ है, फिर दोबारा से जो सब्जेक्ट है हमारा एक से ज्यादा शब्द का आया है, तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है कि एक शब्द का क्यों है या एक से ज्यादा का क्यों है। आप जैसे ही कौन से सवाल करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक ही आपके सामने आ जाएगा। तो रितिका एंड शिवम, अब आप ये बताइए कि इसमें क्या है, एक ही आदमी की बात हो रही है या एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो जवाब होगा कि एक से ज्यादा की बात हो रही है ये। ठीक है ना, इसमें कितने लोग हैं, दो लोग हैं, दो हमारे क्या है, एक से ज्यादा, तो हम किसका यूज करेंगे, आर का। ठीक है, रितिका एंड शिवम आर। उसके बाद क्या आएगा, देखिए हमने सब्जेक्ट भी रख दिया है ना, बी वर्ब भी रख दिए है हमने, और अब उसके बाद किसका नंबर है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, देखिए रितिका और शिवम की हम इंग्लिश लिख चुके हैं, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट है।
ये हमारा जो दयालु है यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो रितिका एंड शिवम आर काइंड। ठीक है, तो उम्मीद है ये सेंटेंस आपको बड़े आराम से समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट वाला सेंटेंस। उसकी गायें काली और सफेद है। ठीक है, अब हम जवाब, सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कौन काली और सफेद है। हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में फिर एक सवाल करेंगे, कौन काली और सफेद है, तो जवाब होगा उसकी गायें। तो अब देखिए यहां पर हम उसकी की इंग्लिश क्या होती है, हिज या फिर हर। अब देखिए हिज और हर एक ही शब्द के लिए हम दो अलग अलग कैसे इंग्लिश में शब्द ले रहे हैं। अब यहां पर हमें नहीं मालूम है कि जो गाय है वो किसकी है, मतलब किसी आदमी की है या फिर किसी औरत की गाय है। तो अगर हम ऐसे मानते हैं कि अगर गाय जो है वो किसी आदमी की है तो हम वहां पर हिज का यूज करेंगे। अगर हम मानते हैं कि गाय किसी जो है महिला की है तो हम वहां पर हर का यूज करेंगे। वो आपकी चॉइस है, हिज लगा देंगे वो भी राइट होगा और हर लगाएंगे तो वो भी सही होगा। ठीक है, उसकी प्लस हमारा क्या था, पूरा जवाब आया था उसकी गाय, तो हर काउस या फिर हिज काउस। ठीक है, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट ढूंढना है, कौन से ढूंढेंगे, कौन काली और सफेद है, तो जवाब आएगा उसकी गाय, और उसकी गाय की इंग्लिश मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट आ चुका है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको क्वेश्चन करना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, हिज हर काउस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा नंबर किसका होगा, बी वर्ब का। तो आप मुझे बताइए कि ये एक ही है या फिर एक से ज्यादा है, तो जवाब आएगा ये तो एक से ज्यादा है, क्योंकि काउ के साथ में मैंने क्या लगाया है, एस, काउस। हिज या फिर हर काउस आर, तो हम किसका यूज करेंगे, आर। आपको मैं बता चुका हूं कि एक से ज्यादा अगर है तो हम उसके लिए आर का यूज करते हैं। आर कैसी है वो, अब देखिए अब इसके बाद किसका नंबर है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो उसकी गाय, ये क्या बना, सब्जेक्ट बना। काली और सफेद हमारा जो बचा हुआ है यही तो बचा हुआ है, तो यही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हर काउस आर ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, उसकी गाय काली और सफेद है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है ये जो मैंने आपको सेंटेंस बना करके दिखाए हैं तो वो आपको समझ आए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स ट्रांसलेट सम इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी। ठीक है, आपको जो है इसका मीनिंग मुझे बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। अब हम क्या करते हैं, नीचे चलते हैं। हमें इसको, मैंने क्या कहा था कि हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही तरफ चलेंगे तो हमारी एक चीज पक्की हो जाएगी, हिंदी से तो इंग्लिश हम बना लेंगे, लेकिन जब इंग्लिश आएगी तो इंग्लिश को हम हिंदी नहीं बना पाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं करवाना है। तो अब हम क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश से भी हिंदी बनाते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अधिकतर जो हमारा सब्जेक्ट होगा हिंदी के सेंटेंसों में वो शुरुआत में आएगा ना, तो इसी तरह से इंग्लिश में होगा। ठीक है, इसी तरह से किस में होगा, इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में भी अधिकतर जो सब्जेक्ट है वो हमें सबसे पहले मिलता है। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, वी। वी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम। अब देखिए हम आर, आर हमारा जो है क्या बताएगा कि ये एक तो बी वर्ब है और दूसरा ये टाइम के अगर बारे में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट के टाइम को बताएगा। ठीक है ना, प्रेजेंट के टाइम को बताएगा। तो हम इसके जब हमारा सेंटेंस खत्म होगा तो हम इसके लास्ट में है या है वाली मात्राएं लगाएंगे। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। तो हम बहादुर हैं। हमने यहाँ पर है ही क्यों लगाया, हमने यहाँ पर था क्यों नहीं लगाया, है इसलिए लगाया क्योंकि अगर हमारा सेंटेंस में आर है
तो आर हमारा प्रेजेंट को ही बताएगा, वो पास्ट को नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका ट्रांसलेशन हुआ हम बहादुर हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दे आर वाइज। अब आपको बताना है कि दे को हम इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हम दे को बोलते हैं हिंदी में वे। वाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम वाइज को बोलते हैं हिंदी में बुद्धिमान। वे बुद्धिमान। और अब देखिए, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ पर है लगाना है या था लगाना है या होगा लगाना है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको आर दिख रहा है ना, तो ये आपको बताएगा कि हमें यहाँ पर है ही लगाना पड़ेगा। वे बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि आर जो है वो केवल प्रेजेंट के ही टाइम को बता सकता है, ये पास्ट के टाइम को नहीं बता सकता। तो हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हुआ? वे बुद्धिमान हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हिंदी के और इंग्लिश के सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट है वो अधिकतर शुरुआत में ही मिलता है। तो यहां पर भी आपको दिख रहा है, ग्रास को मतलब क्या बोलते हैं? घास। ग्रास को हिंदी में हम बोलते हैं घास। ठीक है, ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरी। घास हरी। अब देखिए, घास हरी है। अब तो आप जान चुके होंगे कि ये है ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर है इज, और इज हमारा किसको बताता है? प्रेजेंट के टाइम को, और प्रेजेंट के टाइम को हम हिंदी के इस शब्द से मतलब है से ही बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पर था लगाएंगे तो वो हमारा प्रेजेंट नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? घास हरी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। या फिर हम इसको हैं के बजाय क्या बोल सकते हैं? घास हरी, ये भी बोल सकते हैं, होती है। दोनों ही सही होंगे। वो हम अपनी भाषा को देख सकते हैं कि हम किस तरह से बोलना पसंद करते हैं, या फिर हमारे यहाँ पर किस तरह से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द स्काई इज ब्लू। स्काई का मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश मतलब आसमान जो ऊपर वाला होता है, स्काई। ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। तो आकाश नीला। अब ये क्या है? जो इज है वो हमारा प्रेजेंट के टाइम को बताता है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? है। आकाश नीला है, या फिर आकाश नीला होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, या तो आकाश नीला है या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अभी तक जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। तो आज आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस आपको खुद बनाना है, और कल की जो हमारी क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम क्या करेंगे? अब हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस है अच्छे से सीख चुके होंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप जो है जितना भी मैंने इससे ऊपर समझाया है आपको वो सब समझ चुके हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताना। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कुछ समझना है या आप समझदार हैं तो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कि हम रूल क्या यूज़ करेंगे और कैसे बनाएंगे। हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर बी वर्ब का यूज़ करना है। बस केवल इसमें क्या होगा कि जब हम बी वर्ब का यूज़ कर लेंगे, इज आर एम में से कोई भी जो भी आएगा उसके बाद हमें क्या करना है? केवल नोट का यूज़ करना है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप समझदार हैं और आपको ये समझ में आ चुका है तो मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए ये एक सेंटेंस भी लिखा है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे और इसकी इंग्लिश मुझे आप बताएंगे। तो आप कमेंट कर देना कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।